વર્ષના પહેલા મિશનને લઈને મળી રહ્યા છે। લોન્ચ થયેલું રોકેટ નિર્ધારિત રસ્તા પરથી ભટક્યું હોવાના સમાચાર ઇસરો તરફથી હાલ તો આ માહિતી મળી રહી છે। ત્રીજા સ્ટેજમાં નક્કી રૂટ પરથી ભટક્યું રોકેટ PSLV C62 થી આજે 16 ઉપગ્રહનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ હવે ઇસરો તરફથી જે માહિતી અત્યારે સામે આવી રહી છે તે મુજબ લોન્ચ થયેલું આ રોકેટ નિર્ધારિત રસ્તા પરથી હાલ ભટકી ચૂક્યું છે। આ અંગે વધુ વિગતો મેળવીએ। વરિષ્ઠ સહયોगी पिंकी राजपुरोहित અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। पिंकी, जिस प्रकार से जो सैटेलाइट लॉन्चिंग हुआ था इसरो तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि अपने रास्ते से भटक गया, क्या कुछ मिल रही है अभी तक की अपडेट्स इस बारे में? देखिए, आपको बता दें कि बहुत मायूसी भर रही शुरुआत कहेंगे इसे, क्योंकि साल का पहला लॉन्च था और जब तीसरे स्टेज पर ये मिशन था तो अचानक से जो है व्हीकल प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है वो कंट्रोल लॉस कर लेता है, यानी अपने पथ से भटक जाता है। यूजुअली एक प्रोमिनेंट पथ होता है जिसके जरिए ही इस सैटेलाइट रॉकेट को जो है अपनी उड़ान भरनी होती है, लेकिन ये डिविएशन हो गया अपने पाथ से। तो एक बहुत मायूसी भरा पल, क्योंकि भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्च था। एक तो साल का सबसे पहला लॉन्च और उसमें EOS-N1 अन्वेषा सैटेलाइट जो है, जो कि DRDO के लिए तैयार किया गया था रक्षा के हिसाब से, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था, जो कि दुश्मन के हर गतिविधि पर नजर रखने वाला ये सैटेलाइट था। इसके अलावा स्पेनिश स्टार्टअप का और कई अन्य अलग अलग देशों के कमर्शियल लॉन्चेस भी इस मिशन के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन एक बहुत बड़ी मायूसी इस वक्त हाथ लगी, एक बहुत बड़ा सेटबैक इसरो के लिए कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल C61 PSLV का जो रॉकेट था वो भी इसी तरह से फेल रहा, और अब ये दूसरा ऐसा ही बैक टू बैक फेलियर जो है वो कई सवाल भी खड़े करता है और एक बहुत बड़ा सेटबैक इसरो के लिए कहेंगे। बैक टू यू। जी पिंकी, इस तरह का जो अभी अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट लॉन्चिंग का हुआ है, अभी तक आपकी तरफ से जो माहिती मिल रही है कि थोड़ा सा मायूस जरूर है, लेकिन आगे अब कुछ क्या हो सकता है इस बारे में? देखिए, इस पर जो है फिलहाल इसरो पूरी तरह से गहन जांच करेगी कि कहां पर जो है ये खामी आई और कहां पे जो है ये किस कारणवश ये अपना जो पाथ था वो डिविएट हो गया। ये तमाम चीजें जो है फिलहाल चेक की जाएगी, पूरी तरह से एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस पर किया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा, क्योंकि साल का पहला लॉन्च था और भारत के रक्षा के हिसाब से अन्वेषा सैटेलाइट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था, जो कि दुश्मन देश पर हर गतिविधि पर ये नजर रखने वाला सैटेलाइट। इसके अलावा क्योंकि इसरो कमर्शियल लॉन्च भी करता है, तो जिस तरह से कई देशों के सैटेलाइट भी इस मिशन के साथ जुड़े हुए थे, तो एक बहुत बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ा सेटबैक इसरो के लिए। हालांकि अब औपचारिक तौर पर इसरो के बयान का इंतजार करना होगा कि क्या कुछ इसमें कहां पर ये जो है कमियां निकाली जाएगी और कहां पर ये पूरा प्रॉब्लम जो है वो देखा गया। जी, शुक्रिया है तमाम जानकारी के लिए। तो इसरोना नवा वर्षना पहला मिशनने જ્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું આ રોકેટ, તો તે નિર્ધારિત રસ્તા પરથી હાલ ભટકી ચૂક્યાના સમાચાર મળી રહ્યા છે।